नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। झालावाड़ से ये बड़ी खबर है। झालावाड़ पुलिस का ऑपरेशन शटर डाउन। सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को ठगने वाले अंतरराज्यीय साइबर गिरोह का भारत में पहली बार बड़े स्तर पर पर्दाफाश किया गया है। केंद्र एवं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। मास्टरमाइंड समेत 30 आरोपियों को झालावाड़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 52.69 लाख नकली नोट मिले हैं। इसी के साथ माफ कीजिएगा 52.69 लाख नकदी मिली है और नोट गिनने की मशीन भी इनसे बरामद हुई है। 16 लग्जरी वाहन, 14 मोटरसाइकिल, 35 लैपटॉप और 16 प्रिंटर सील। तो कई महत्वपूर्ण दस्तावेज यहां से बरामद हुए हैं। 11,000 से अधिक बैंक खाते भी बरामद हुए हैं। 70 पुलिस टीम ने लगातार 70 घंटे तक अनेक राज्य में एक साथ समन्वित छापेमारी की। एसपी कार्यालय और साइबर थाना कार्यालय झालावाड़ की संयुक्त कार्रवाई इसमें देखने को मिली है। मास्टरमाइंड रामावतार सैनी की पूरे मामले में मुख्य भूमिका रही है। दौसा एवं जयपुर ग्रामीण दूदू थाने की टीम का कार्रवाई में सहयोग रहा। अलग अलग टीमों का गठन किया गया। तो देखिए 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। संयुक्त टीम जिसने ये कार्रवाई की, 70 घंटे तक अनेक राज्यों में एक साथ छापेमारी की गई। एसपी कार्यालय और साइबर थाना कार्यालय झालावाड़ की ओर से कार्रवाई की गई। मास्टरमाइंड की इस पूरे मामले में मुख्य भूमिका रही है। एसपी अमित कुमार ने प्रेस वार्ता में इस ऑपरेशन की जानकारी साझा की। बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की जा रही थी, जिसका खुलासा इस गिरफ्तारी के बाद हुआ है। साइबर गिरोह का भारत में पहली बार बड़े स्तर पर पर्दाफाश। सरकारी योजनाओं में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की जा रही थी। ये आरोपी अब पुलिस गिरफ्त में है। लगभग 30 आरोपी बताए जा रहे हैं और अब पुलिस इनसे हर तरह से पूछताछ करेगी। मास्टरमाइंड रामावतार सैनी की इस पूरे मामले में मुख्य भूमिका रही है। एसपी अमित कुमार ने प्रेस वार्ता कर इस ऑपरेशन की जानकारी साझा की कि कैसे उनकी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इन आरोपियों को धर दबोचा है। साइबर गिरोह का भारत में पहली बार इतने बड़े स्तर पर पर्दाफाश किया गया है। साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों को लेकर पुलिस पर आम जनता सवाल उठा रही थी, लेकिन ऐसा बहुत ज्यादा नहीं चल पाया। वजह साफ है, पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। उन्होंने 2 राज्यों के 4 जिलों में, जिसमें झालावाड़, एमपी का राजगढ़ और दौसा और जयपुर ग्रामीण, इन 4 जगह हमारी रेड की कार्रवाई अमल में लाई गई। जितनी भी टीमें थी उनको ये निर्देशित किया गया था कि जितनी भी चीजों की जब्ती हो मौके पर जब्ती किया जाए। जितने भी टेक्निकल एनालिसिस हो, हर टीम में चूंकि साइबर का कांस्टेबल रखा गया ताकि मौके का जो साइबर एनालिसिस है वो मौके पर ही हो पाना सुनिश्चित हो। साथ ही किसी तरह की कोई सूचना लीकेज नहीं हो, इसके लिए प्रयोजन किया गया कि हर टीम में सिर्फ एक सदस्य ऐसा था जिसको उस जगह का जियो लोकेशन था, उस संदिग्ध जगह को जानता था। सारी टीमों को रात्रि 3:30 बजे के आसपास हम लोगों ने ब्रीफ किया, इसलिए कि उनको किस किस जगह पर किस कार्रवाई के लिए जाना है,
किसी भी टीम के टारगेट को जो उसका टारगेट था उसका एक बंद लिफाफा हर टीम के इंचार्ज को दिया गया। उस बंद लिफाफे में उस टीम का जो टारगेट है वो उस टारगेट की जितनी भी टेक्निकल डाटा है वो उसकी फोटो, घर की जियो लोकेशन इत्यादि, वो जब्ती के जितने भी परफॉर्मे हैं वो, और उसके पास संदिग्ध सामग्री होने की जो सूचना हमें टेक्निकली मिली थी वो सारी सूचना उस टीम इंचार्ज को सुपुर्द की गई। 3:30 बजे की इस ब्रीफिंग के बाद में अलग अलग स्थानों पर लगभग 30 संदिग्ध स्थानों पर एक साथ टीम ने सुबह 6 से 7 बजे एक साथ छापेमारी की, जिसमें ये भारी जब्तियां होना संभव हो पाई। हमें दौसा पुलिस की तरफ से पूरी मदद मिली। दौसा एसपी साहब के निर्देशन में वहां जहीर अब्बास हमारे पुलिस निरीक्षक हैं और वहां की डीएसटी टीम ने झालावाड़ पुलिस का पूरी तरह सहयोग किया। इसी तरह जयपुर ग्रामीण में दूदू थाने में बने सिंह एएसआई के नेतृत्व में वहां की टीम ने पूरा सहयोग किया। तो मैं स्थानीय पुलिस का झालावाड़ पुलिस को बहुत अच्छा सहयोग रहा और समन्वय से ही हम दूसरे जिलों में अच्छी कार्रवाई को अमल में ला पाए। सारी टीमों को पूरा सपोर्ट देने के लिए एक हमने साइबर कंट्रोल रूम की स्थापना की। इस साइबर कंट्रोल रूम का कार्य ये था कि जितनी भी टीमें ग्राउंड में, जो 30 टीमें मुख्य टीम और 30 रिजर्व टीम थी, उनको किसी भी टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत है, किसी भी तरह के अन्य सुपरविजन की जरूरत है, मौके के पर जाने के बाद में उनको जब्ते में किसी तरह का कंफ्यूजन है, तो ये जो साइबर कंट्रोल रूम जो है वो उनकी पूरी तरह मदद करेगा। साइबर कंट्रोल रूम में मदन लाल हेड कांस्टेबल हैं, बाबूलाल हैं, हमारे राजेश हैं एएसआई से, वो अन्य टेक्निकल टीम के सदस्य रहे जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया और सारी टीमों को टेक्निकल सुपरविजन की हैसियत से मजबूत सुपरविजन दिया गया। क्योंकि इस इन्वेस्टिगेशन के बाद में जो जब्तियां हुई, उन जब्तियों का एक महत्वपूर्ण भाग ये था कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बहुत मजबूत हो, इसके लिए एसआईटी का गठन किया गया। उस एसआईटी में सीओ साइबर मनोज जी, डिप्टी एसपी भवानी मंडी, डिप्टी एसपी झालावाड़ व अन्य टीम के और टेक्निकल स्टाफ के सदस्यों को लिया गया। फाइनेंशियल एनालिसिस का पूरी ही इन्वेस्टिगेशन में एक महत्वपूर्ण रोल होगा। तो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने एसबीआई बैंक से एक कोलैबोरेशन किया है, जिसमें एसबीआई बैंक की चीफ मैनेजर सहित 4 सदस्यीय टीम हमारे मंडावर थाने में आज सुबह से ही तैनात है। समस्त प्रकार के जितने भी फाइनेंशियल एनालिसिस होंगे उसमें एसबीआई बैंक की जो ये टीम है वो अनुसंधान अधिकारी और जो एसआईटी है उसकी पूरी तरह मदद करेगी। आप सभी के माध्यम से मैं उस मुखबिर का झालावाड़ पुलिस की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, जिसने हम पर भरोसा करके हमें ये सूचना भेजी। हमने उस सूचना की तस्दीक की और इतनी बड़ी कार्रवाई अमल में लेकर आए। उसका पूरा श्रेय उस अज्ञात व्यक्ति को है जिसने पुलिस पे भरोसा जताया, और हमारी जिम्मेदारी सुनिश्चित हो जाती है अगर कोई व्यक्ति पूरे भरोसे के साथ हमें कोई सूचना भेजता है तो हमें भले ही कितना भी वक्त ले जाए, लेकिन संगठित तौर पर अगर कोई गिरोह काम कर रहा है तो हम भी संगठित तौर पर बड़ी मेहनत करके और बड़ा नेटवर्क की जड़ तक जाके उसका खुलासा करें। तो हम आप सभी के माध्यम से हम लोग उस जो अज्ञात व्यक्ति जो गुमनाम परिवादी है उसका भी आपके मंच के माध्यम से, आपके मीडिया चैनल के माध्यम से धन्यवाद देते हैं। अब जो हमारी जब्तियां हुई हैं इस पूरी प्रोसेस के दौरान, उनका मैं उल्लेख करना चाहूंगा। जो नकदी मिली है वो लगभग 52 लाख के आसपास मिली है। चौपहिया वाहन लगभग 14 के आसपास चौपहिया वाहन जब्त हुए हैं। जो दोपहिया वाहन है वो लगभग 16 के आसपास जब्त हुए हैं। लैपटॉप कंप्यूटर सेट 35 के आसपास जब्त हुए हैं। प्रिंटर 16 हुए हैं। नोट गिनने की मशीन 1 जब्त हुई है। फोन 68 जब्त हुए हैं। सिम कार्ड 193 जब्त हुए हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनर 19 जब्त हुए हैं। एटीएम कार्ड 430 जब्त हुए हैं। बैंक पासबुक 207 जब्त हुए हैं। सीसीटीवी हार्ड डिस्क 3 जब्त हुई है। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है वो 315 जब्त हुए हैं। पेन ड्राइव 5 जब्त हुए हैं। क्यूआर स्कैनर और पोस्ट मशीनें 5 जब्त हुई है। सील मोहर रबड़ स्टाम्प मिले हैं 54 जब्त हुए हैं। चेक बुक 96 मिली है। पासपोर्ट 4 मिले हैं इनके पास में, और जॉब कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, ई श्रमिक कार्ड करीब 900 मिले हैं। एटीएम स्वाइप मशीनें 2 मिली हैं और इंटरनेट डोंगल 6 मिले हैं। इस तरीके से, और इसके साथ जो सबसे संगीन डाटा जो हमें इनके पास मिला है, 11,000 ऐसे अकाउंट मिले हैं जिसमें ये संदिग्ध राशि जानी थी या जा रही थी। उन अकाउंट्स का भी एनालिसिस का पार्ट अगले अनुसंधान में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। जब देर रात्रि हम लोग ये एनालिसिस कर रहे थे तो इन अकाउंट की संख्या लगभग 5,000 थी, लेकिन अभी जो 2 घंटे पहले सूचना अपडेट हुई उसमें अकाउंट अभी 11,000 निकले हैं। अभी डिजिटल डिवाइसेस का और जितने भी ये सेटअप हमें मिले हैं, इनके कंप्यूटर लैब इत्यादि मिली है, उसके एनालिसिस से एक बड़ा आंकड़ा सामने आने की संभावना है। साथ ही हमने सारे बैंकों से पहले ही पत्राचार करके एक समन्वय स्थापित किया है। हम नॉन वर्किंग डे में भी बैंक को खुलने रखने के लिए हमने उनसे निवेदन किया था कि नॉन वर्किंग डे में भी अगले कुछ समय के लिए हमें बैंकों से पूरा असिस्टेंट मिले, और यहाँ की झालावाड़ की जो बैंकिंग व्यवस्था है उन्होंने पूरा भरोसा दिया, उनके नोडल अधिकारियों ने पूरा भरोसा दिया है कि पूरी तरीके से अनुसंधान अधिकारियों की और एसआईटी की पूरी तरह मदद करेंगे।
ये जो ऑपरेशन शटर डाउन है ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो गबन किया गया, जो साइबर फ्रॉड किया गया, ये न केवल सरकारी योजनाओं के पैसे के साथ किया गया बल्कि समाज के उस कमजोर व्यक्ति के साथ में जिसको ये पैसा मिलता है उसको आर्थिक संबल देने के लिए, उसके साथ में कुछ उसकी फसल खराब हो गया उसका मुआवजा मिलता है उसको संबल देने के लिए अगर ये इस तरह का कोई साइबर फ्रॉड करता है तो न केवल ये सरकार के साथ गबन है बल्कि उस कमजोर व्यक्ति के साथ अन्याय है जिसको सरकार सहायता के लिए उसको कुछ आर्थिक संबल देती है। तो इस कड़ी कार्रवाई के माध्यम से हम एक भी मजबूत संदेश देना चाहते हैं कि हम कटिबद्ध हैं उन लोगों के लिए अगर उनके साथ में कोई भी गबन करेगा हम बड़ी मजबूती से टेक्निकल होमवर्क करके इनके अन्य जो साथी हैं उनकी भी धरपकड़ मजबूत करेंगे और उनके लिए भी एक मजबूत टीम का गठन करेंगे। प्रेस नोट अभी मीडिया में केश के ले लें। ये प्रेस नोट जी पीछे ऑनलाइन और भी फिर मैं उधर आ जाऊँ सर, इधर जगह होगी। मदन जी